दोस्तों नमस्कार। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी 195 लोगों की और एक सवाल उठ गया कि क्या जयंत चौधरी के साथ खेला हो गया, यानी उनके साथ धोखा हो गया क्या। ये सवाल उठ गया अचानक से इसलिए क्योंकि मुजफ्फरनगर की जो सीट थी जिसे उनकी पुश्तैनी सीट कहा जाता था, वो सीट का वो टिकट भी नहीं ले पाए। जीत जाना हार जाना या सीट को बचा पाना ये तो बाद की बात है। और इस चीज़ को लेकर के लोगों में ये चर्चा उठ गई कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में जो विवाद हुआ था वो मुजफ्फरनगर सीट को लेकर के हुआ था। और ये माना जा रहा था कि इन दोनों लोगों के बीच में सहमति मुजफ्फरनगर वाली सीट को लेकर के नहीं बन पाई और इसी वजह से जयंत चौधरी ने एनडीए की तरफ रुख किया। अब जो है इस समय की स्थिति ये है कि वहाँ से संजय बालियान को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो क्या ये जयंत चौधरी की हार है या जयंत चौधरी को जो सपा जो है उन्हें 7 सीट देने के लिए तैयार थी कि भाई आप 7 सीट ले लीजिए, वो जयंत चौधरी अब 2 सीट पे मान गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं अब ये बड़े सवाल और ये सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी हार है इनके लिए कि ये अपनी पुश्तैनी सीट नहीं बचा पाए, उसका टिकट तक नहीं ले पाए। हार जाना अलग बात है, अगर ये जीत वहाँ टिकट मिल जाता ये जीत नहीं पाते तो ये अलग बात होती, लेकिन उन्हें वो सीट ही नहीं दी गई। जिस सीट की वजह से वो अखिलेश यादव से अलग हुए, इंडिया अलायंस से अलग हुए, जिस वजह से वो नाराज हुए थे, वो सीट उन्हें वैसे भी नहीं मिली। 7 सीट जहां मिल रही थी वहां उन्हें सिर्फ 2 सीट दी गई और उस पर भी वो संतोष कर रहे हैं। तो ऐसी आखिर उनकी क्या मजबूरी है, वो मजबूरी में गए हैं या ये उनकी हार है या उनकी ये राजनीतिक हार हो गई। और कई प्रकार के ऐसे सवाल उनके ऊपर उठने लगे हैं। चौधरी चरण सिंह वहां से जीता करते थे आरएलडी के लिए। मुजफ्फरनगर सीट जो है वो एक पुश्तैनी सीट की तरीके से थी, जैसे अमेठी से राहुल गांधी जीतते थे और जब राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया तो ये कहा गया कि भाई इनकी पुश्तैनी सीट थी और स्मृति ईरानी ने इन्हें हरा दिया और ये बहुत भारी बेइज्जती हो गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया। कई सारे ट्वीट्स और कई सारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स आपको उस समय देखने के लिए मिले थे। कुछ लगभग उसी से तुलना की जा रही है कि जयंत चौधरी की भी स्थिति कहीं वैसी ही तो नहीं हो गई। जयंत चौधरी जो है अपनी पुश्तैनी सीट का टिकट ही नहीं ले पाए, जीतने की बात ही अलग है। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जयंत चौधरी ने ये ठीक किया या गलत किया, या ये जो इन्होंने समझौता कर लिया 7 से 2 पर आ गए हैं तो इससे इनकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, या ऐसा भी हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा में हो सकता है इनका इसके बदले में उन्हें कोई अलग फल मिले। तो वो एक अलग बात है। भविष्य में राजनीति में अभी कोई स्पष्ट कहा नहीं जा सकता क्या हो जाए, कहते कुछ हो कुछ जाता है। बिहार में हो गया, जाएंगे नहीं पहुंच गए, मर जाएंगे कहे थे साहब चले गए, उन्होंने कहा था लेंगे नहीं कभी ले लिए। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। बहरहाल अभी के इस समय की स्थिति के हिसाब से संजय बालियान को वो सीट दे दी गई है। जयंत चौधरी कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, आप जिस सीट के लिए आप अड़े हुए थे वही सीट आपने छोड़ दी, तो फिर आपके जाने का मतलब ही क्या हुआ। आपने इंडिया अलायंस को ही क्यों छोड़ा और ये अखिलेश यादव से आप अलग ही क्यों हुए थे। जिन सारी चीज़ों को लेकर के विवाद हुआ, जिन सारी चीज़ों को लेकर विवाद हुआ था वो सारी चीज़ें ही आप सेटल नहीं कर पाए। उन सारी चीज़ों पर जब समझौता ही करना था तो वो समझौता आप यहीं रह के कर लेते। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।